समुंदर सी ज़िंदगी में किनारा नहीं दिखता, तुम बिन तो अब गुजारा नहीं दिखता। गुजारा यानी ज़िंदगी का गुजर बसर। ये ऐसे ही नहीं चलता, ये चलता है कड़ी मेहनत और लगन से। आज इसी कड़ी मेहनत और लगन को जानने हम निकल चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और आज मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल जिसका नाम कभी राजा भोज के नाम पर भोजपाल था, आज वो भोपाल में बदल चुका है। बातचीत के इस प्रकरण में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाले कुंभकार से थोड़ा आगे बढ़कर इन मिट्टी के बर्तनों को हमारी और आप तक पहुंचाने वाले एक कारोबारी जिनका नाम है शंकर। आइए जानते हैं एक जीवंत से उनके जीवन की कहानी। जी शंकर जी, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ। मैडम, मेरा परिवार इसी धंधे चलता है। मेरे दादा परदादा सब मिट्टी के व्यापार करते थे। आज हम भी वो इसी रास्ते पे चल रहे हैं, मिट्टी का व्यापारी कर रहे हैं। बहुत सालों से कम करते आ रहे हैं। लगभग मेरी उम्र कम से कम 35 साल 43 करीब एज है मेरी। बचपन से देखते आ रहा हूँ ये मिट्टी का कारोबार हमारा चलता है और हमें इसके सिवा कुछ काम जमता भी नहीं है और हम कर रहे हैं यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी आगे तक करते रहे काम, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ काम है अपना। मटके लोग पानी पीते हैं, मटकों में स्वास्थ्य सही रहता है। इस मटकों में पानी पीने से आजकल फ्रिज वगैरह चल गए हैं, तोड़ गए, उससे क्या आदमी पानी गले की प्यास तो बुझा लेता है, लेकिन मटके का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए और हमारे सबके लिए बढ़िया। हम सालों से पानी पीते आ रहे हैं मटके में, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। पुराना चीज़ है ये, लेकिन एकदम सत्य चीज़ है, इसको मानना चाहिए और इसमें पीना चाहिए। आगे तक के लिए ठीक रहता है ये। तो जैसे कि आप कह रहे हैं पुराने समय से ये काम चल रहा है, तो आपके जो दादा पिताजी थे वो भी यही काम कर रहे थे? हाँ, हमारे दादा भी चक्के पे मटके बनाते थे। हर त्योहार पे जो सामान बिकता था, जैसे करवा चौथ पे करवे बनाते थे, घर में मटके बनाते थे। तो उन्हीं से ही हमारा जीवन चलता रहा। फिर हमारे पापा लोग करने लगे, पापा लोगों ने करा और पापा करने के बाद फिर वो शिक्षा हमें दे गए। अब उसको हम चला रहे हैं, मार्केट में हम प्रशंसा कर रहे हैं उसका। इतने समय से ये काम कर रहे हैं आप, आपके पिताजी भी कर रहे थे, अब आप भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा इस काम में उबियाहट लगी हो कि अब तो इतना ज़माना आगे बढ़ गया है, फ्रिज आ गई है, घड़े बनाते हैं, फ्रिज आ गई, लोग फ्रिज का पानी पीने लगे हैं, तो कभी इस काम में ऐसा लगा उबियाहट आ गई, अब कोई दूसरा काम शुरू कर लेते हैं? हाँ, कभी कभी लगता तो ऐसा है कि आजकल बहुत कॉम्पिटिशन हुआ है, ये मटकों का चलन थोड़ा सा कम हो गया है, फ्रिज वगैरह वो सब नई नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो समझने वाले हैं मटके ही खरीदते हैं। और मेरा मन तो होता है कभी कभी कि धंधा चेंज कर दूँ, कुछ अपने नए काम में करूँ, लेकिन मुझे ना समाज के में जातिगत जब कुमार के प्रति मेरा काम ही मटके वटके का काम करना है और मुझे अच्छा लगता है काम मटके काम करना, लेकिन मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा क्या इसको कम लोग मानते हैं, इसकी वैल्यू से कम निकालते हैं। मिट्टी के घड़े बनाने के अलावा और क्या क्या मिट्टी की कारीगरी आप जानते हैं? मिट्टी घड़े बना लेते हैं, मिट्टी के मूर्ति बना लेते हैं, देवी जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, दिवाली पे माँ लक्ष्मी जी की पूजा बनाते हैं, दीपावली पे दिए बिकते हैं, दिए बनाते हैं। ये हमारा संसार इसी चलता है, हमारा ये काम से घर संसार जो हमारा इसी चलता है। ऐसा कोई कठिन दौर रहा हो आपका जब आपको लगा हो इस कारोबार में कि अब इसको पूरी तरीके से बंद कर देना, ऐसा कोई सबसे कठिन दौर आपका इस कारोबार में? हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग का पुख्ता जगह नहीं है, हम लोग मेन रोड पे खड़ा होकर बनाते हैं, तो हम लोगों का नगर निगम क्या परेशान करते हटाए थी। तो कभी कभी लगता है जैसे बंद कर दो, काम को नहीं करना हमारे लिए, क्योंकि अब हमारा तो शहर में कुछ है नहीं, बस घर द्वार हमारा, लेकिन हमारे बनाने की जगह जो है वो आजकल शहरों में कम होती है, तो हम लोग मेन रोड पे बनाते रहते हैं, उसमें नगर निगम आके हमें परेशान करती है। तो कभी मन उब जाता है कि यार ये काम मत करो, बंद करो उसको, क्योंकि हमको बढ़ाने के लिए सरकार जो साथ देनी चाहिए, सरकार साथ देती नहीं हम लोगों को, बल्कि और हमको हटा करती है। तो जब जाके ऐसा लगता है कि काम बंद कर देना चाहिए। तो नगर निगम की जो परेशानियां हैं उससे कैसे आपको छुट्टी मिलती है, फिर कैसे? यार हम चाहते हैं हमारी सरकार गवर्नमेंट जो है हमें सहयोग करे, हमें अपनी जगह स्थायी करे कि हाँ बैठ के आप काम करो, कोई परेशान नहीं करेगा, तो हम जिस काम को वो बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होने तक वो आदमी को मरने तक का हमारे साथ रहता है।
कोई जब पैदा बच्चा होता है तो उसमें कल घड़ा लगता है, फिर जब आदमी मरता है तो अंतिम सांस होता है तो घड़े मांगते हैं। शादी विवाह में घड़े का मतलब हमारे बिना जीवन चल सकता नहीं है। सरकार हमारे तरफ ध्यान दे नहीं रही है, हमें ध्यान देना चाहिए, हमको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो और अच्छा कर सके। ये हमारी सरकार से गुजारिश है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या है कि यहाँ पे लोग हमको काम करने देते नहीं, हमारी कलाकारी जो दिखाने देते नहीं है। ये इसीलिए थोड़ा सा मन आके उब जाता है कि काम बंद कर देना चाहिए। यही वजह है हमारा काम बंद करने की। तो आपके घर में अभी फ़िलहाल कौन कौन है? घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ उनको। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में है। बड़ा बेटा कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ता है, तो बेटी 12th पास करी, उन्हें कॉलेज में जाएगी। एक छोटा बेटा है 10वीं क्लास में है। माता जी मेरी बताई तो हमारे रहे नहीं, माता जी साथ रहती मेरे, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ चलता है। तीनों बच्चे तो आपके एकेडमिक्स फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो फिर ये कारोबार आपका कोई आगे संभालने वाला है कि एकेडमिक्स फील्ड में सब चले जाएंगे? नहीं, बच्चों को ज्ञान तो सब आता तो है बच्चों को। अब ये क्या आजकल शिक्षा का दौर है, आदि पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। वो नहीं करेंगे हम तो करेंगे, क्योंकि आदमी बच्चों को थोड़ा सा इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं, कम रुझान लगते हैं। लेकिन हमारे तो पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं, हमें तो ये काम करना ही था। हमारा इस काम से जीवन चल रहा है। क्या लगता है, मतलब बच्चों में भी ऐसी कोई जागरूकता लानी चाहिए ऐसे कामों के पीछे जो समाज के प्रति काफ़ी अच्छा भाव रखते हैं? बच्चों के लिए लाना चाहिए। आजकल क्या है, बच्चे प्राइवेट कॉलेज सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी कर रहे हैं, लेकिन खुद का व्यवसाय करने की बात अलग है। लेकिन उनको ये लगता है कि यार इसमें आपने कुछ नहीं जीवन में करा तो हम क्या कर पाएंगे, ये सोच के वो अपना पढ़ाई गढ़े में ध्यान देते हैं ज़्यादा। आजकल तो जैसे कि फ्रिज का ज़माना हो गया है, काफ़ी लोग फ्रिज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप कुम्भकार भी हैं और मिट्टी के बर्तन के व्यापारी भी हैं, तो आपको किस में पानी पी के संतुष्टि मिलती है? फ्रिज के पानी से संतुष्टि मिलती है या फिर घड़े या सुराही के पानी से संतुष्टि मिलती है? मैडम सही बताऊँ, आज भी मेरे घर फ्रिज नहीं है। आज भी मेरे घर में ऐसा हमारा फ्रिज बिल्कुल नहीं है। आज हम भी घड़े का पानी पीते हैं, सालों से पीता रहो, बड़ा मस्त लगता है, पानी में मज़ा आता है घड़े। हालांकि दोस्तों पर जाता हूँ, फ्रिज में पीता हूँ तो पानी मुझसे पिलता नहीं, ठंडा पानी एकदम ठंडा रहता है, पिलता नहीं है। और जो मेरे घड़े का पानी मैं पीता हूँ तो अच्छा पेट का पानी पीता हूँ, मज़ा आता है पानी पीने में, संतुष्टि मिलती है, मन आता सब साफ तब तो जाती है। कुल मिला के घड़े और सुराही का जो पानी है वही स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उसी से संतुष्टि भी मिलती है। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत बेटर है। इसमें आदमी का ना जो एक मन से सबको अच्छा होता है, मन सही है सब अच्छा है। ये मटके का पानी पीना चाहिए लोगों को, बहुत सही चीज़ है। चलिए बढ़िया। तो आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शंकर प्रजापति है। मेरे दादा श्री स्वर्गीय गंगाराम जी प्रजापति थे, उनके बेटे श्री स्वर्गीय ताराचंद जी प्रजापति और उनका बेटा मैं शंकर प्रजापति। सालों से भोपाल में निवास, 3 पीढ़ी भोपाल में निवास कर रहा हूँ। तो इतने सालों से आप मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश से कैसा जुड़ाव है आपका? अच्छा है, मध्य प्रदेश तुम्हारा लिए मतलब जुड़ाव से बोला, मतलब हमारा जीवन ही इसमें है और हम इसके लिए बने। मतलब हम बहुत संतुष्टि मिलते हैं, हम कहीं जाने का मन भी नहीं करता। मध्य प्रदेश बेस्ट हमारे लिए, हर चीज़ उपलब्ध है यहाँ पर, हर सब कुछ अच्छा है। वातावरण, वो माहौल, हमारी समाज का भी यहाँ बहुत अच्छा वो है, तो हमारे लिए बेस्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुछ खासियत और कुछ कमियाँ दोनों ही आपके अनुसार? मध्य प्रदेश खासियत ये है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े इत्यादि चीज़ें, जैसे राजा भोज के नाम से जाना जाता था, राजा भोज अब भोजपाल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जैसे मंदिर बड़े बड़े हैं, शिव वगैरह मंदिर है, जो पुराने मंदिर है। और मुझे तो पूरा हैप्पी लगता है भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल में जो ऐसे सुख शांति वाला क्षेत्र है। ये तो आपने अच्छाइयाँ बता दी, कमियाँ कुछ आपके अनुसार मध्य प्रदेश की? कमियाँ तो कुछ नहीं है मध्य प्रदेश, कमी कुछ नहीं है। तो कमी है कि गवर्नमेंट हमें ध्यान नहीं दे रही है, हमारा व्यवसाय ढंग से चलने नहीं दे रही है। मतलब हमें अपना पुख्ता जगह दे रही कि हाँ आप ये करें, व्यापार करो। सिर्फ यही कमी लगती मुझे जब कि मैं प्रदेश समाज का हूँ, मेरा व्यक्तिगत काम है ये मेरा। इसके गवर्नमेंट का आगे हाथ बढ़ा के मेरे को यहाँ स्थायी करना चाहिए कि यहाँ आप काम करो, अपना प्रशंसा करो। ये मैं सिर्फ ये कमी बता रहा हूँ। हाँ, बाकी कोई कमी। और जैसे मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, यहाँ से नहीं हूँ, अभी पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश में हूँ, तो मैंने एक समस्या यहाँ पर देखी, थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी दिक्कत है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, थोड़ी आने जाने के लिए गाड़ियों की कमी है? हाँ मैडम, ये चीज़ तो है, बसों का भी है, आने जाने का ये
ट्रांसपोर्ट का तो खैर है, लेकिन जहाँ तक के लोग यहाँ जो लोकल लोग हैं उनका अधिकतर उनको सबका पर्सनल वाहन है, तो कभी इस चीज़ पर सोचा ही नहीं कि दिक्कत आती होगी। सिर्फ बाहर के लोग आने वालों को दिक्कत आती होगी, बाकी तो ठीक ही लगता है मुझे। शंकर जी, जैसे कि आप जैसे मिट्टी के कारोबारी हैं, इसकी कारीगरी जानते हैं, तो आपका क्या कहना है कि सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हैं कारोबारियों के लिए, मिट्टी के जो कारोबारी हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए कि उनके लिए और क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त हो उनको? सरकार ने तो निकाले हैं भाई, विश्वकर्मा योजना निकाली है जो खुद हाथ से काम करने वाले उनके निकाले, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा हमें। उन्होंने घोषणा कर दी है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। क्या लोन दिया जाएगा ये कि जो मिट्टी के जो को भी हाथ से काम करते हैं उनको गवर्नमेंट लोन देगी, तो गवर्नमेंट ने इसकी तो बहुत अच्छी निकाली है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा हम लोगों के लिए। बस शो कर दिया कि हाँ इन्हें माटी कला बोर्ड से ये दे जाए। हमारा समाज का एक बोर्ड बना है माटी कला बोर्ड, उससे हमें कुछ सहायता, अभी तो कोई सहायता नहीं मिली, ना लोन मिला है ना कोई हमें स्थायी जगह मिल रही है, बस बोर्ड बना दिया है। आपने कोशिश की है इसका लाभ उठाने के लिए? हाँ कोशिश की मैडम, कई बार गए वो अपने माटी कला बोर्ड अध्यक्ष साहब, उनसे गए मिले, उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है कि हाँ आपको हम कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था बनाएंगे, बस बोल देते हैं। और ना ही लोन वोन की प्रक्रिया कि हम इसको लोन लेकर के भाई और आगे बढ़ाएं, अच्छे से काम करें इसको, और नए नए डिज़ाइन बनाएं, नए नई चीज़ लाएँ, मार्केट में लाएँ, ताकि जनता जो समझे कि प्रजापति समाज, कुमार समाज, इसका भी योगदान रहेगा आगे तक के लिए। जी जी बिल्कुल, जो ये समाज है कुम्हार का, वो उनका काफ़ी योगदान है। उनके योगदान की वजह से ही आज हम लोग संतुष्टि भरा कम से कम पानी तो पी पा रहे हैं एक तरीके से। सबसे बड़ा योगदान अपने समाज का ये घड़े का है, जो नेचुरल है और सालों पुराना है और फैक्ट है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, साइंस के द्वारा माना हुआ है। घड़े का पानी पीना ये एक सच्चाई है, और मैं जानता हूँ, यहाँ तक मेरे को मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे दादा करते थे, और आज मैं कर रहा हूँ। आज मैं जानता चीज़ को, इसकी क्या वैल्यू है और आगे क्या वैल्यू रहेगी। कोई जो कुंभकार हैं और जो व्यापारी हैं मिट्टी के बर्तनों के, इनके लिए कोई सुझाव या संदेश आप देना चाहें? इनको ना जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, इनको मिट्टी लाइन सुविधा दी जाए। इनको ये पकाते हैं जो आगे में देते हैं, इनकी सुविधा की जाए। लकड़े वकड़े ला के जाकर गाँव खेड़े में पका लेते हैं, लेकिन सिटी में बन नहीं पाते, बनने देते नहीं, धुआं उठता है, वो पका लेते हैं ना, तो बंद कर देते हैं। तो इसकी भी सरकार हमें थोड़ा सा सरकार सहयोग करे, हमें मिट्टी की आसानी से उपलब्धि करा दे, वो पकाने के लिए जो लगता है वो सामान दे दे, तो हम चाहते हैं सरकार का हम बहुत सहयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हल कर सकते हैं। सरकार थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाएगी तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। हम लोग को ये हम लोग को सरकार के द्वारा बहुत बड़ा दिया हुआ एक क्या बोलते हैं तोहफा, मतलब एक अवसर मिल जाएगा, अवसर रहेगा, एहसान भी रहेगा प्रजापति समाज के लिए। सरकार का बड़ा एहसान रहेगा कि आदमी इनको श्रद्धा कर दिया, एक गिनती हमारी भी होने लगी आगे तक। गिनती होती है, ऐसा नहीं है, समाज में गिनती तो होती ही है। और जैसे मैंने देखा आपकी पत्नी भी यहाँ पर आपके साथ दुकान में रहती हैं, कारोबार में हाथ बटाती हैं, तो किस तरीके से वो आपका हाथ बटाती हैं आपके इस कारोबार में? कि उनको भी बहुत सारा काम आता है। कुछ काम ऐसा है कि जो जैसे बर्तन बना दी, उनको पेंटिंग करना हो पेंटिंग कर देती हैं, कुछ नल वल लगाना, नटों में नट को नल लगा दी, मतलब बराबर सहयोग करती हैं काम में, पूरा उनको भी आता है, बहुत अच्छा काम आता है उनको। अच्छा, ये मिट्टी के बर्तन तो हर सीज़न में बिकते नहीं हैं, जैसे कि कुछ त्यौहार हैं, दिवाली है, दिवाली में दिए बिक रहे हैं, गर्मियों के सीज़न में घड़े बिकते हैं, तो बाकी त्योहारों में कैसे मैनेज होता है? त्यौहार होते हैं, सब में बट के चलते हैं। जैसे किसी नया मकान बनाया है, तो मकान जो बनाया है, तो मकान में जो पूजा पाठ होती है, जो नवग्रह करते हैं, तो मिट्टी के बर्तन कर सकते हैं एक नए मकान के लिए। अब वो दूसरी बात जो शादी वगैरह होती है, शादी के अंदर क्या मटके मांगते हैं, पूरे कलर वाला करके ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद दिवाली आती है, दिवाली में दिए घरों में लोग जलाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी हम बनाते हैं। मतलब हमारा काम जो बहुत सराहनीय काम है, मतलब बाकी मौसम में भी ठीक ठाक से चलता है व्यापार। जैसे अभी गर्मी चल रही है, मिट्टी चल रहा है, गर्मी के बाद आ जाएगा अपना सीजन मूर्तियों का जाएगा, तो गणेश जी बैठेंगे, फिर दुर्गा जी बैठेगी, उसके बाद दिवाली जाएगी, दिवाली की मूर्ति बनाते हैं, दिए बनाते हैं। उसके बाद सर्दी के अंदर थोड़ा सा हमारा रहता है 2-3 महीने का, उसका फिर गड़े का सीजन आ जाता है। क्या लगता है आपको, जो ये मिट्टी के बर्तनों में ऐसी भी क्या खासियत है कि आज भी भारत की जितनी भी फैमिली है, परिवार है, सब में एक अपनी मजबूत पकड़ जो मिट्टी के बर्तन है आज भी बनाए रखी हुई है? हर घर में एक घड़ा देखने को मिल ही जाएगा, या मिट्टी का कोई भी बर्तन हो वो देखने को मिल जाएगा। ऐसी क्या खासियत है मिट्टी के बर्तनों में? मैडम मिट्टी तो सब, मिट्टी ऐसी चीज़ है, आदमियों कोई भी हो सबको मुक्त कर देती है।
जीने में तो पानी मिला लेती है मिट्टी का, और मरने के बाद मिट्टी मिला लेती है। मिट्टी बहुत अच्छी चीज़ है, धरती ही अपनी माता है, तो मिट्टी से तो बहुत संतुष्टि मिलती है। मिट्टी के घड़े से बहुत अच्छा आदमी को संतुष्टि मिलती है पानी में पीने में। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, अब एक दो बात राजनीति से भी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पहले चरण की वोटिंग अभी हो गई है, 19 तारीख को मध्य प्रदेश में भी हो गई कुछ सीटों पर। और जैसे कि कुंभकार होता है, वो मिट्टी के बर्तनों को नई नई आकृति देता है, काफ़ी सुंदर आकृति देखता है। तो क्या लगता है कि जो राजनीति में राजनेता और नेता होते हैं, ये अपनी राजनीति से देश को कोई सुंदर आकृति देते हैं, या बस सब चलता ही रहता है ऐसा? मैडम, आपने बोला चलते ही रहता है, देता कोई नहीं है, सब ज्ञान देता है, चलते ही रहता है, बस कोई आगे बढ़ के अपना सहयोग नहीं कर सकता। कुछ नया आकार नहीं मिला पिछले कुछ सालों में, या उससे पिछले सालों में, आने वाले सालों में दिख रहा हो ऐसा कुछ? अभी क्या है, थोड़ा मोदी के राज में हमें थोड़ा दिख रहा है। मोदी जी के राज में तो बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है कि वो बहुत हर समाज के हर वर्ग के लिए करते हैं वो। और मैं कहूँगा मोदी जी जो है बहुत आगे तक अपने देश को ले जाएंगे, और एक अपने देश का लीडर, बहुत अच्छा लीडर है मोदी, देशभक्त है मोदी जी जो है, देशभक्त है। और सोचा उन्हें विषय बनाया है, अब देखो बोर्डिंग जो होने के बाद कुछ नई स्कीम लॉन्च करें सरकार हमारे लिए, समाज के लिए, कुमार समाज के लिए। अभी आपने वो खबर देखी, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कुछ खुलासे किए हैं, यूट्यूबर्स ने किए हैं, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं अपोजिशन में, उन्होंने कहा है कि बड़ा घोटाला हुआ है देश में, जो चुनावी फंड लेती थी पार्टियां, उसको लेके कुछ ऐसा? मैम, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है उसका। कोई नहीं। तो क्या लगता है आपकी बार 400 पार जाएगी, या फिर युवा सरकार राहुल गांधी आएंगे? नहीं मैम, राहुल गांधी को तो भी पता नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ मैं, बेस्ट मोदी सरकार आएगी, और मोदी सरकार हर समाज का कल्याण है। मोदी सरकार जो आएगी हर समाज का कल्याण करेगी, चाहे कोई समाज हो, चाहे बाल काटने वाला हो, चाहे मोची हो, चाहे कुमार हो, हर समाज का कल्याण होगा उसमें, चाहे मुसलमान समाज, हर समाज का कल्याण होगा उसके अंदर। मैं तो चाहता हूँ हर साल मोदी सरकार आ, जो आदमी राम राज्य में रहना चाहता है वो मोदी सरकार चाहता है। तो अब की बार 400 पार तय है? हाँ पक्का, बेस्ट 400 पार ही होगी। चलिए, तो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, इनकी कोई अच्छाइयाँ जो तो हैं वो तो हैं, कमियाँ भी ज़रूर बताइए, कमियाँ क्या हैं आपके अनुसार? मैम, कमियाँ तो है, कमियाँ तो बहुत है। जैसे एक चेन, एक लीडर, एक चेन होती है, चेन में कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ लोग हैं जो करते तो हैं लेकिन बोल के चले जाते हैं, करना चाहते नहीं हैं। तो कमी ये है कि आदमी मन से और धन से और आदमी सहयोग करे तो पार्टी अच्छी बन जाएगी, मतलब अच्छी पार्टी है। और कई जो दूसरी पार्टियां, वहाँ से भी नेताओं आ रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो इसलिए कि उनको दिख रहा है भविष्य उनका क्या है। पहले दूसरी पार्टी में थे, उनका 20 साल उन्होंने गुजार दिया, कुछ बीजेपी पार्टी में क्या, आजकल का युवा पढ़ा लिखा है, समझता है अच्छा क्या बुरा क्या, किसको जाना है, तो वो लोग भी समझ चुके हैं कि अपना भला किस क्षेत्र में, किस जगह है, इसलिए लोग पार्टी बदल रहे हैं। तो क्या लगता है, जो सरकार हर 5 साल में बदल जाती है, कभी नहीं बदलती, वही सरकार की पुनरावृत्ति होती है, सरकार के बदलने से कोई बदलाव देखा जाता है राज्य में या देश में? सरकार बदलने से, देखो एक सरकार सही है, सही काम कर रही है, तो वो बदलती नहीं, बदल सकती नहीं। और जो सरकार इसे 5 साल के अपन ने दे दिया, और वो अगर कुछ करे नहीं, हर किसी पर कुछ नहीं करे, काम नहीं करे, कुछ नहीं, तो अपना सरकार बदल जाती है। तो मेरा कहना ये है कि सरकार तो काम करने से दिखता है, काम अच्छा करेगी तो सरकार, मोदी सरकार 10 साल हुआ इसको करते करते, और आगे भी मोदी सरकार आएगी, तो ये अच्छा करे, लोग सहयोग कर रहे हैं। और अदर जो पार्टी थी, और उनको मौका मिला, उन्हें अपना बेस्ट दे नहीं पाया, अपना काम दे नहीं पाया, तो बदल गई। इतना कुछ आपने अपने बारे में बताया, तो एक जिज्ञासा है जो मेरे मन में है कि जैसे कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, बचपन में होता है, फिर युवा अवस्था में आते हैं तब होता है कि हम बड़े होकर ये करेंगे, या कभी भविष्य में ये काम करना है मुझे, तो ऐसा कोई आपका सपना रहा हो? हाँ मैम, सपना तो रहा मेरा, मैं भी पढ़ता था उस टाइम, दोस्त था मेरे, दूसरे पढ़ते थे, और लेकिन मेरा बिजनेस करने का ही मन था, और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चक्कर में ज़्यादा बड़े काम नहीं कर पाया। बिजनेसमैन बनना था मुझे, बिजनेस ही करना था बड़े उम्र में। हाँ, बिजनेस की फील्ड में ही शुरुआत से रुझान रहा है। चलिए शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ज्ञान और अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।